देखिए, आपकी हम पर्ची बना के लाए हैं। इस पूरे विवाद का मूल कारण है नेहरू जी द्वारा 1954 में बनाया गया ड्रग एंड मैजिक एक्ट। 1954 में मैंने कहा ना, गांधी परिवार ने देश को बर्बाद करने के लिए लगभग 50 कानून बनाए हैं। एक दो नहीं, 50। उसमें से 25 कानून मैं चैलेंज कर चुका हूं, अभी 25 और बचे हुए। यह 1954 का कानून यह कहता है कि आप 54 बीमारियां इसमें लिखी हैं, 1954 में बना और 54 बीमारियों की लिस्ट है। आप इन बीमारियों का प्रचार नहीं कर सकते, इन बीमारियों के लिए आप यह नहीं कह सकते मैं ठीक कर सकता हूं। वो बीमारियां क्या है? अंधापन, कैंसर, मोतियाबिंद, बहरापन, माहवारी, प्रोस्टेट, बुखार, मिर्गी, स्टोन, ग्लूकोमा, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हिस्टीरिया, पागलपन, कोढ़, मोटापा, लकवा, न्यूमोनिया, नपुंसकता, बाजपन, टीबी, ट्यूमर, अल्सर, ऐसे 54 बीमारियां। यह बनाया किस लिए गया था? क्योंकि उस समय इन 54 बीमारियों का इलाज केवल आयुर्वेद में था। इन 54 बीमारियों का इलाज चरक संहिता में लिखा है। इन 54 बीमारियों का इलाज वाग्भट संहिता में लिखा है। इन 54 बीमारियों का इलाज माधवकर संहिता में लिखा है, आचार्य भावप्रकाश ने लिखा हुआ है। लेकिन इन 54 बीमारियों का इलाज उस समय एलोपैथ में नहीं था। इसलिए नेहरू जी ने कानून बना दिया, इन 54 बीमारियों को कोई प्रचार ही नहीं करेगा। तो अगर आपका सवाल यह है कि रामदेव जी को फटकार पड़ रही है तो कुछ गलत किया है, कुछ गलत नहीं किया रामदेव जी। रामदेव जी बिल्कुल ठीक है। इन 54 बीमारियों का इलाज वो आयुर्वेद के जरिए, योग के जरिए, नेचुरोपैथी के जरिए ठीक करते हैं। और मैं अपना प्रैक्टिकल का उदाहरण बताता हूं। मेरे पिताजी का दोनों घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने आरएमएल में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने स्कॉट फोर्टिस में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैं उनको ले गया पतंजलि, 10 दिन के यहां रखा। 10 दिन के बाद 2022 की बात है, 2 साल बीत चुका है, आराम से घूम टहल रहे हैं, न ट्रांसप्लांट हुआ न कुछ हुआ। और हम ठीक कराने गए थे एक बीमारी, 3 बीमारी बोनस में और ठीक हो गई। हम गए थे उनका घुटना ठीक कराने, उनके बैकबोन की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, उनके हाथ की हड्डियां टाइट हो गई, वो भी ठीक हो गई, उनके एक हाथ की हड्डी बढ़ रही थी लगातार, वो भी ठीक हो गई। ठीक कराने गए 1, ठीक हो गई 3। ये अच्छा हुआ क्या हमारे साथ? हमने धनतेरस को धन खरीदने वाला दिन मान लिया। अरे भैया, धनतेरस भगवान धन्वंतरी, महर्षि धन्वंतरी की जयंती है, जिन्होंने पूरी दुनिया को आयुर्वेद दिया। आयुर्वेद के जनक कौन है? महर्षि धन्वंतरी। हम भूल गए कि धन्वंतरी की जयंती पे कुछ योग, प्राणायाम, आयुर्वेद भी करना चाहिए। धन्वंतरी की जयंती पे हमें कुछ अपने चिकित्सा के बारे में सोचना चाहिए। हमने सोचा धनतेरस का मतलब सिक्का खरीदो और झाड़ू खरीदो। अब इस कानून में क्या हुआ? ये 54 की 54 बीमारियां रामदेव जी ठीक करते हैं। रामदेव जी नहीं, भारत के बहुत सारे संस्थानों में ठीक होती हैं। अब वो जब ठीक करते हैं तो ठीक करने वाला कह रहा है मैं ठीक हो गया, ठीक करने वाला कह रहा है मैं ठीक कर सकता हूं। अब वो एडवर्टीजमेंट दे देते हैं तो बीच में विवाद खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए गलत नहीं है क्योंकि ये कानून बदला नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा भैया इन 54 बीमारियों का आप प्रचार नहीं कर सकते, तो आप प्रचार कर रहे हो तो कानून के हिसाब से गलत कर रहे हो। रामदेव जी कह रहे हैं मैं गलत नहीं हूं क्योंकि मैं 54 बीमारियों का इलाज कर रहा हूं, तो गड़बड़ कौन है? अब आईएमए की मंशा पे एक सवाल है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मंशा पे एक सवाल है। अगर वास्तव में आप इस कानून का पालन करवाना चाहते हो तो आपको लिस्ट बनाना चाहिए था। इन्हीं बीमारियों का चंगाई सभा में इलाज करके नाम पे धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ले आते। इन 54 बीमारियों को आप सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाइए, वहां आपको स्टिकर मिलेंगे, शौचालय में स्टिकर मिलेंगे, रेलवे स्टेशन पे स्टिकर मिलेंगे, बस अड्डे पे स्टिकर मिलेंगे, मजार के पास जाइए, बंगाली बाबा, भूरे साहब, फुल्ले साहब, नुल्ले साहब भी वहां भी स्टिकर मिलेंगे।
तो अगर आईएमए की मंशा वास्तव में इस कानून को पालन करवाने की थी, आईएमए को पूरे देश के सभी राज्य सरकारों को पार्टी बनाना चाहिए था, उसको एग्जाम्पल देना चाहिए था। ये देखिए चंगाई सभा करते हैं नपुंसकता ठीक करने के नाम पे, तो गारंटी ले रहे। आप वीडियो देख लीजिए, कितने सारे वीडियो पंजाब में घूमते रहते, घुटना ठीक कर दूंगा, ये ठीक कर दूंगा, बाजपन ठीक कर दूंगा, फलाना ठीक कर दूंगा, और सारी उसमें बैन हुई है। आईएमए पतंजलि के खिलाफ क्यों गया? अगर आईएमए की मंशा सही थी, सारे राज्य सरकारों को पार्टी बनाता, सबके एग्जाम्पल देता, हां पतंजलि का भी एग्जाम्पल दे देता, बात समझ में आ रही है। लेकिन केवल पतंजलि के खिलाफ गया, इसलिए उसकी मंशा पे सवाल खड़ा हो रहा है। समस्या कहां है? फटकार किसको मिल रही है? बाबा रामदेव को। बीमारी पेट में है, दर्द कहां हो रहा है? जब तक पेट की सफाई नहीं होगी सर दर्द ठीक। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण घटिया कानून है, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है, सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था है, और सब ज्यादा उससे परेशान आप लोग हैं। पूरे भारत को चलाने वाले आप लोग, व्यापारी समाज आपको चोर समझा जाता है। अमेरिका में बिजनेसमैन को चोर नहीं समझा जाता, सिंगापुर में बिजनेसमैन को चोर नहीं समझा जाता, और भारत के व्यापारी के ऊपर एक डाउट रखा जाता है। छोटा से छोटा इंस्पेक्टर आके धमका देता है, कभी इनकम टैक्स वाला आएगा, कभी वैट वाला आएगा, कभी टीडीएस वाला आएगा, कभी जीएसटी वाला आएगा। आपका आधा ध्यान अपने बिजनेस पे रहता है और आधा ध्यान कागज पूरा करने पे रहता है। 90% कागज। तो आप लोगों के लिए भी मैंने एक पीआईएल फाइल किया है, आप लोगों के लिए एक पीआईएल मैंने फाइल किया है। मैंने कहा ये जीएसटी खत्म होना चाहिए, ये इनकम टैक्स खत्म होना चाहिए, ये टीडीएस खत्म होना चाहिए, ये वैट खत्म होना चाहिए, कमाई पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, केवल खर्चा करने पे टैक्स होना चाहिए, एक्सपेंडिचर टैक्स होना चाहिए। एक देश एक विधान का मतलब वन नेशन वन टैक्स। आप गूगल करिएगा, मैटर चल रहा है कोर्ट में, आशा करता हूं आने वाले, लेकिन वन नेशन वन टैक्स लागू करने के लिए पार्ट 12 को बदलना पड़ेगा, संविधान को। जीएसटी खत्म करने के लिए, इनकम टैक्स खत्म करने के लिए, टीडीएस वैट को खत्म करने के लिए, वन नेशन वन टैक्स लागू करने के लिए संविधान के पार्ट 12 में बदलाव करना पड़ेगा। और पार्ट 12 को बदलाव करने के लिए अब की बार तो अगर देश के व्यापारी चाहते, और मैं आपको बता रहा हूं राजेश जी, वन नेशन वन टैक्स हो जाए ना, ये फालतू वाले टैक्स सारे खत्म हो जाए, गुलामी वाले टैक्स। और जैसे भारत में पहले एक टैक्स लगता था, चाणक्य के समय भी केवल एक टैक्स लगता था, इवन राजा विक्रमादित्य समय में केवल एक टैक्स लगता था, वो वन नेशन वन टैक्स शुरू हो जाए, व्यापारी इस देश की जीडीपी 2% ऐसे ही बढ़ा देंगे बिना किसी एफडीआई के। इतना हमारे पास ताकत है। इनको केवल टेंशन मुक्त कर दिया जाए, इनका दिमाग जो कागज भरवाने पे लगा है ना, वो कागज भरवाने से हटा के इनको व्यापार पे इनको दिमाग लगाने दिया जाए, इनको टॉर्चर करना छोड़ दिया जाए, इनसे वसूली बंद हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत के व्यापारी भारत की जीडीपी 2% अपने आप बढ़ा सकते हैं। आज टाइम नहीं है, नहीं तो इसका पूरा डिटेल मैं आपको बता सकता हूं। जैसे तो समय 1:30 बजे का मैंने डिस्कस किया था